किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? सुबह 5 बजे फिर रहे हैं, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कोई उधर जाओ, कोई पता गाइड नहीं कर रहा। एक दो दो गाड़ियाँ दें हर इलाके में, आवाम को परेशानी ना हो। मसला ये आ रहा है कि पिछले 10 दिन से हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और टोकन लेके और 3-3 4-4 घंटे यहाँ पर बैठ रहे हैं कि जो आ रहा है प्रोटोकॉल के साथ अंदर जा रहा है। 4-4 घंटे बंदा बैठे हुए हैं, टोकन नंबर टेस्ट से मस नहीं हो रहा। हमला बहुत सुस्त है। हमला सुस्त नहीं है, रेफरेंसेस चल रहे हैं। या तो फिर हमें भी लोगों की तरह डील किया जाए, अगर नहीं किया जा रहा है तो एटलीस्ट लाइन में लगना है तो फिर सबको लगाए लाइन में। आप लाइसेंस बनवाने आए? जी। तो क्या एज हो गई है? एज मेरी हैगी है 51। 51 की एज है और अब लाइसेंस बनवाने आए? वो पहले जानी के लाहपुर आई थी, लेकिन किसी ने अब गवर्नमेंट को पता नहीं क्या कोई जहन आ गया है कि अवाम को इतना जानी के तहाई पकड़ दी है कि अवाम खाना पीना भूल गई है। नहीं तो सही किया है ना उन्होंने, हादसात हो रहे हैं इतने, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं वो गाड़ी चलाते हैं, हादसे हो जाते हैं। किसी को यकदम ड्राइव करना, किल करना, ये भी तो गलत है ना। कोई थोड़ा सा टाइम देना चाहिए भैया, अपना साल एक वार्निंग देनी चाहिए भी नुकसान शुरू कर रहे हैं बनवा नुकसान आस्ते आस्ते बोले तो इतना को लाद तंग वंग है ने कि नुकसान अपने आप को संभालने से मुश्किल होया खला है। लेकिन चलो जो खुदा बेहतर कर रहा है वही बेहतर नहीं करनी है। लेकिन है कि मैं कहूँगा कि जो माड़ा आदमी है ना उससे तगड़ा आदमी जब भी वो परेशान कर सकता है। आपको नहीं लगता लाइसेंस बनवाने पे अगर जिस तरह इन्होंने एकदम से शुरू कर दिया है तो अगर ये ना करें तो आवाम जो है पाकिस्तानी बड़ी लापरवाह है? नहीं वो ठीक है, लेकिन यकदम नहीं ना, किसी से थोड़ी सी वार्निंग देनी चाहिए कि भाई आप साल को तो होना चाहिए, साल वाले अगर फिर साल के ऊपर लंघ जाए फिर कोई कार्रवाई कर सकते हैं सख्ती से, ताकि अगला कहे कि शर्मिंदा है कि भाई ने साल की वारंटी दी है, साल से मैंने ज़्यादा तो मेरी गलती है। अब अवाम गलती नहीं मान रही है इसलिए कि अवाम को जाके पकड़ लिया। किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? सुबह 5 बजे फिर रहे हैं, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कोई उधर जाओ, कोई पता गाइड नहीं कर रहा। सुबह 5 बजे से अब शाम हो गई है, शाम के 5 बज रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा। नहीं, जिसको कहो उधर जाओ उधर जाओ, पुलिस वाले गल पे हर बंदा गल चलो बाहर चलो, बाबा बाहर निकलो बाहर निकलो, तो बुरा हाल है बस। अल्लाह ही। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा जो काम करे अच्छे तरीके से काम करे, 1000 का 2 लें, 2 का 3 लें, मगर लोगों को खुआरी ना हो, परेशानी ना हो, जब परेशानी का पैसा बना हुआ है। हुकूमत पंजाब की तरफ से वो एक ऐप लॉन्च की गई है कि जो घर बैठे अब लाइसेंस बनवा सकते हैं। अभी नहीं हुई ऐप, अभी नहीं हुई, अभी बंद है। हाँ, और लोग परेशान है उससे भी, 500,000 फालतू भेजेगा ना वो लोग घर से बनवा देंगे, मगर लोग परेशान कर रहे हैं। क्या उम्र हो गई है? उम्र 30 साल हो गई है। तो 30 साल की उम्र के बाद लाइसेंस बनवाने आए हैं? टाइम ही नहीं मिला, जब सख्ती हुई फिर आ गए हम ले। अब जब जो हुकूमत है और जो पुलिस है वो रेस में आई है तो आपने भी कहा मैं भी आ जाऊँ। हमने कहा पर्चा ना हो जाए, फिर पर्चे 14-15 हज़ार लगे, ये 200-300 रुपये में बनवा लेंगे हम। अच्छा, किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं कि इजीली जो है वो लाइसेंस बन रही है? नहीं जी, कहाँ बन रहा है, ये देखिए आपके सामने ही आवाम जलील हो रही है, ना कोई सहूलत है ना कोई। हम गाज़ियाबाद से आए हैं, सदर शुमाली शोनी भी वो भी कह रहे हैं सुबह 5 बजे टोकन देंगे, फिर उधर से इधर आए हैं, यहाँ भी यही हाल है, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, कोई आवाम के लिए कोई सिस्टम आसानी नहीं है ही नहीं है, कोई प्रोटोकॉल अच्छा कोई मसला ही नहीं। किस किस्म की आसानी चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमें प्रॉब्लम कोई ना हो, आए तो टोकन ले तो सुकून से अपने लाइसेंस बनवा के जाए। सहूलत गाड़ियाँ होनी चाहिए हर इलाके में, एक दो दो गाड़ियाँ दें हर इलाके में, आवाम को परेशानी ना हो। अब तो हुकूमत ने ये भी इकदाम उठा लिया कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। ऑनलाइन तो सिस्टम चल ही नहीं रहा, हमें भी तो बता दें कौन सी ऐप है। सिस्टम की अगर समझ हो तो फिर इधर आए, हम समझ नहीं आ रही ऑनलाइन कैसे बनाएं हम। जी सर, क्या मसला आ गया लाइसेंस बनवाने में, क्या दुश्वारी पेश? मसला ये आ रहा है कि पिछले 10 दिन से हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और टोकन लेके और 3-3 4-4 घंटे यहाँ पर बैठ रहे हैं। जिन लोगों के लाइसेंस नहीं बने हुए उनकी तो चलो सज़ा है ना कि उनको आप बैठाएं, उनको लाइसेंस दें। जिनके ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनके रिन्यू होने हैं, उनकी जो एक अलग लाइन होनी चाहिए ना कि वो आएँ ईज़िली जाएँ अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लें। यहाँ पर अभी सीनियर सिटीज़न का इन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है जो अबव 60 है। मैंने अभी लड़का देखा है कि 26 ईयर का लड़का है जिसके पास सीनियर सिटीज़न का पेपर है कि जाके आप वहाँ पे कार्ड बनाओ, कि सिर्फ यह प्रोटोकॉल चल रहा है यहाँ पे कि जो आ रहा है प्रोटोकॉल के साथ अंदर जा रहा है। 4-4 घंटे बंदा बैठे हुए हैं, टोकन नंबर टेस्ट से मस नहीं हो रहा। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं लाइन में खड़े हुए हैं उनको टाइम दें, उनको लाइसेंस बना के फारिग करें। अगर आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा तो सिस्टम बड़ा कर लें, इसमें हमारी मिस्टेक थोड़ी है।
पता नहीं कहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं। 20-25 दिन तो मुझे यहाँ पे हो गए जलील होते हुए, सिर्फ जस्ट के रिन्यू नहीं हो रहा। मेरी आपने रिन्यू करवाना? जस्ट रिन्यू करवाना है और कुछ भी नहीं है। और 10वां उस दिन एसपी साहब यहाँ बैठे हुए थे, उनको टोकन दिखवाया 3 घंटे यहाँ पर वेट करके, और स्पेशली उन्होंने कहा है कि हम मंडे को आइएगा, आपको रिन्यू कर देंगे। अभी यहाँ पर ना ये सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। आपके सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है मैडम। अगर सुबह 10 बजे आए हैं, उस वक्त सीक्वेंस चल रहा था 540 और अब टाइम देख लें, अब चल रहा है 580। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर अब तक सिर्फ 40 के आए हैं। बाकी सीनियर सिटीज़न का सीक्वेंस है 7000, वो चल रहा है। और उसमें कोई एज का वो नहीं है, सारे अंदर खड़े हैं। अब वो जो खड़े हैं ना वहाँ पे पुलिस वाले, उन्हें कहा है कि भाई आप तो देख लेना, जो सीनियर सिटीज़न आ रहा है अगर उसका सीक्वेंस 7000 चल रहा है और वो बंदा सीनियर सिटीज़न नहीं है तो आप उसको ना जाने दो। वो कहते हैं नहीं जी, मेरा काम यह है कि मेरे पास जो भी वो लेके आएगा टोकन, मैंने उसे जाने देना है, मेरा और कोई काम नहीं है। और वो बात ही सुनने के लिए तैयार। आप लाइसेंस बनवाने हैं या रिन्यू करवाने? टेस्ट है, टेस्ट, हाँ टेस्ट के लिए है। लेकिन यह है कि अभी भी वहाँ पे बंदे खड़े हैं। अब हमने उन्हें कहा है कि भाई अभी जो खड़े हैं उनको तो निकालें, जो सीनियर सिटीज़न नहीं है लेकिन उन्होंने सीक्वेंस पकड़ा हुआ है, जो टोकन पकड़ा हुआ है वो सीनियर सिटीज़न वाला है, तो आप उनको तो निकालें। वो कहते हैं नहीं नहीं, बस अब हमारी शिफ्ट अभी हुई चेंज हुई है तो हम अब चेंज करेंगे, अब वही बस, और कोई नहीं है। मतलब आवाम जो है वो 10 बजे से लेकर अब तक सिर्फ 40 को उन्होंने वो किया है और बाकी कोई वो नहीं है। हमला बहुत सुस्त है। हमला सुस्त नहीं है, रेफरेंसेस चल रहे हैं रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो देखें ना, 10 बजे से अब तक सिर्फ 40 बंदों को उन्होंने वो किया है, बाकी सारे सीनियर सिटीज़न के रेफरेंस पे चल रहे हैं। लेकिन वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, किसी की एज 20 है, किसी की 25, किसी की 30। सीनियर सिटीज़न का इन्होंने जहाँ पे बताया ना कि 60 अबव, लेकिन 60 अबव वाले नहीं हैं यहाँ पे, सारे अपनी तरफ से जा रहे हैं। हाँ, रेफरेंस सिफारिशें चल रही हैं। हाँ, सिफारिश चल रही है कि हमारी नई जो शिफ्ट शुरू हुई है, हमने 700 टोकन तक की अनाउंसमेंट करके अंदर लोगों को बुलाया। अब उससे ऊपर वाले या 40-45 वाले झूठ बोल के सीनियर सिटीज़न का टोकन लेके अंदर रश कर देते हैं। हम लोग यही समझा रहे हैं कि देखें, जो बुज़ुर्ग हैं जिनका हक है या जो लेडीज़ हैं वो सीनियर सिटीज़न में आती हैं। अब ये 40 साल का, 42 साल का या 45 साल का बंदा कहता जी मैं सीनियर सिटीजन का टोकन लेके तो अंदर चला जाऊं। अंदर हमारा ऑफिसर जितने भी काउंटर पे बैठे हुए हैं वो वही नंबर यूज़ करते हैं, उन्हीं का काम करते हैं जो उनकी स्क्रीन के सामने आता है। उसके अलावा कोई काम नहीं होता। ये पब्लिक समझती है कि हम यहाँ आ जाएंगे शायद हमारा पहले नंबर लग जाएगा। अवाम कह रही है सिफारिशें चल रही हैं, 26-26 साल के लड़के जो हैं वो सीनियर सिटीज़न का नंबर लेके चले जाते हैं, वो फिर हमें पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। ये तो अवाम को भी चाहिए ना। इतने अरसे से इन्होंने अपने लाइसेंस नहीं बनवाए, लेकिन ये है कि अब जो है हाई कोर्ट के आर्डर से, FIR की वजह से ये आके इधर हमें अंडर प्रेशर कर रहे हैं, तो हमने तो अपने असूल के मुताबिक टोकन वाइज काम करना है। जी मैं रिन्यूअल के लिए आया, मेरा लर्नर ऑलरेडी बना हुआ है। और क्या एज होगी सर? एज तो मेरी 36-7 के करीब है, बट उससे पहले मैं 3 बार आया था, इनका सिस्टम डाउन था। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि अगर आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना ओवर पॉपुलस किया हुआ है आपने। मैं सुबह को 10 बजे से आया हूँ और अभी तक वो सिस्टम में टोकन 500 से आगे नहीं गया। मेरे पास 793 का टोकन है। अब आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप क्यों लोगों को इतना ओवर पॉपुलस कर रहे हैं? रोड्स पे जाते हैं तो आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। आपने ये खिदमत मरकज़ बनाया था 100 लोगों के लिए, यहाँ 2000 के करीब लोग आए हुए हैं। ना को आपके पास प्रॉपर ये जितना आपने फैसिलिटेट किया हुआ है लोगों को, ये सफिशिएंट नहीं है। और दूसरा ये है, जो लोगों को obligement होती है, ठीक है लोग करते हैं obligement, जो भी लोग सेटअप में होते हैं वो अपने लोगों को करते हैं obligement, आप ज़रूर करें। मगर जिन लोगों का जनरल टोकन है, अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो अब वो रूल के बाद मतलब ये है कि नंबर आगे नहीं चल रहा है। या तो फिर हमें भी लोगों की तरह डील किया जाए, अगर नहीं किया जा रहा है तो एटलीस्ट लाइन में लगना है तो फिर सबको लगाए लाइन में। ऐसे क्या लगता है, अमला जो है वो सुस्त है या सिफारिशें चल रही हैं? स्ट्रक्चर के अंदर इतनी वर्थ ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अब लोग काम भी ठीक कर रहे हैं, आपने सारा डिजिटलाइज भी कर दिया, मगर आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसकी कैपेसिटी नहीं है थाउजेंड्स ऑफ पीपल को डेली बेसिस के ऊपर सर्व करना। आपके पास कैपेसिटी है सिर्फ 300 लोगों को सर्व करने की, इधर 3500-4000 लोग आए हुए हैं। वो जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं 2700 या 3000 के करीब, उनको आप क्या करेंगे? रात 12 बजे तक मुझे नहीं लग रहा है मेरी बारी आएगी। और मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, एज़ पर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। अगर उस पर भी मेरी बारी नहीं आती है, मुझे कल फिर ऑफिस से ऑफ करना पड़ेगा। अगर रोड पर जाऊँगा तो वहाँ मुझे पुलिस को फेस करना पड़ेगा। तो टू बी अ रीजनेबल
सिटीज़न हम अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं और एज़ पर SOPs कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सिस्टम की कैपेसिटी डेवलप करें। अगर आपने बनाया हुआ है, आपके पास ऑनलाइन की एक्सेस है लोगों की, तो एटलीस्ट यहाँ पर मज़ीद स्टाफ को डिप्यूट किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लोग विलिंगली आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि वो अप्लाई करें और उनका बने, वो फ़ी भी पे कर रहे हैं, वो रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब के लाहौर के स्ट्रक्चर में अभी तक इतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है। तो ये मेरा मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, अगर जाए तो होप्स हो कि इसके ऊपर कोई डिसीजन किया जा सकता है।